हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा। ठीक है, जिन्होंने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं कि इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर बाकी वीडियोस को जो मैंने बना दिया है और वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यानी मॉडिफाइज मतलब होता है आपको किसी चीज़ के बारे में बताना, यानी कोई चीज़ के बारे में मॉडिफाई करना मतलब उसको समझाना या उसको और अच्छे से एक्सप्रेस करना। ठीक है, मॉडिफाई वर्ड आप लोगों ने एडजेक्टिव वाले डेफिनेशन में सुना होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, ये भी देखो ऐड से शुरू है, वो भी ऐड से शुरू है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क क्या है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको बातें बताता है या और डीपली चीज़ों को बताता है। किसके बारे में? सिर्फ और नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन वही काम मॉडिफाई करने का, मॉडिफाई करना मतलब किसी चीज़ के बारे में और जानकारी देना या और अच्छे से किसी चीज़ को बताना। तो ये एडवर्ब जो है ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी उसको बताता है कि वो कैसा है, क्यों है। ठीक है, इसका जवाब आपको हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब और वेयर यानी कहाँ, इन सब सवाल अगर आप पूछोगे तो आपको इसका जो जवाब होगा वही एडवर्ब होगा, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, लिखा है द हॉर्स रन्स फास्ट, यानी घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है, तो रन्स जो है आपका वर्ब है। रन्स क्या है? आपका वर्ब है। तो मैं यहाँ पूछूं कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, हाउ। ठीक है, हाउ द हॉर्स रन्स, तो आप बोलोगे फास्ट, यानी ये फास्ट वर्ड जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन्स को। तो आप इससे बता सकते हो कि ये जो फास्ट है एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब समझे, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई गो देयर डेली, मैं वहाँ जाता हूँ रोज़। तो आप इसमें सवाल पूछ सकते हो व्हेन, आप कब जाते हो? तो डेली, मैं डेली जाता हूँ, मैं एक दिन दो दिन नहीं, मैं डेली जाता हूँ। तो आपको व्हेन का जवाब डेली से मिला। और किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? जाने के बारे में। यहाँ पे भी ये वर्ब है और वर्ब के बारे में ये क्या बता रहा है? आपको मॉडिफाई कर रहा है, डेली वर्ड, कि मैं रोज़ जाता हूँ। तो जो जाने का काम है, जो वर्ब है, उसको और डिफाइन कर रहा है, यानी और अच्छे से बता रहा है कि मैं जाने का काम रोज़ करता हूँ। अगला देखो, रेनू इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, रेनू जो है बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर रेनू सुंदर लड़की है, बात तो यही बताना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए हाउ मतलब यहाँ पे कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल तो है, लेकिन कितना ब्यूटीफुल? थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा या बहुत कम? तो वेरी यानी बहुत। ये आपका ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मैंने बताया किसके बारे में बताता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो ब्यूटीफुल किसको कहा जा रहा है? रेनू को। तो रेनू क्या है? आपका नाउन है ना। तो नाउन के बारे में जानकारी देने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में जो और जानकारी दे
उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो ब्यूटीफुल तो है भाई, तो ब्यूटीफुल कितना, तो वेरी, वेरी बहुत है, यानी ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई किया जा रहा है, ये शब्द मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये क्या है आपका एडवर्ब। बात को समझ रहे हो। अगला एग्जांपल देखो, द बॉयज़ प्लेड वेल, यानी लड़के अच्छा खेले। प्लेड मतलब खेले और लड़के, तो लड़के खेले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कैसा खेले, बुरा या अच्छा। तो यहाँ पे वेल जो है अच्छा खेले, तो जो खेलने का काम हो रहा है, ये वर्ब है ना, खेलने का जो काम हो रहा है उसको मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा शब्द मॉडिफाई कर रहा है, वेल, अच्छा खेले। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। आप बात को धीरे धीरे समझो कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है, या उसको मॉडिफाई करता है, या उसको डिफ़ाइन करता है। समझ रहे हो। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए। अब काइंड्स की बात करें तो बच्चों देखो, काइंड्स का ऐसा है कि एडवर्ब के अगर किसी बुक में 6 काइंड्स बताते हैं, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 5, काइंड्स बहुत सारे होते हैं। आप बस इतना ये चीज़ समझ लो कि जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब के बारे में जो जानकारी दे, एडजेक्टिव के बारे में जो जानकारी दे, या एडवर्ब के बारे में जो जानकारी दे, जानकारी देना मतलब क्या, मॉडिफाई करना, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये बातें आपको इस डेफिनेशन से पता चल गई। एक चीज़ और मैं बता दूं कि एडवर्ब जनरली तो एक शब्द होता है, देख रहे हो यहाँ पे भी, फास्ट एक शब्द है, डेली एक शब्द है, वेल, वेरी, ये सब एक शब्द है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का समूह होता है जो मिल के एडवर्ब का काम करता है, तो वो थोड़ा सा आपको हायर क्लास में, हायर लेवल पे बताया जाएगा। ये बेसिक है एडवर्ब के बारे में, ठीक है। तो इसके काइंड्स के बारे में भी जानते हैं, जो मेन काइंड्स है। तो यहाँ मैं 6 काइंड्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब तरीका। इसका जवाब आपको मिलेगा हाउ से। कैसे मिलेगा, हाउ। इट शोज़ द मैनर एंड वे ऑफ एक्शन, यानी किसी भी एक्शन यानी वर्ब का तरीका बताता है कि वो किस तरीके से हुआ है। हाउ, कैसे हुआ है, हाउ मतलब कैसे। जैसे देखो, सुधा राइट्स करेक्टली, सुधा लिखती है बिल्कुल सही सही। तो मैं बोलूँ सुधा लिखती है, तो तुम पूछोगे हाउ, कैसे, सही सही या गलत गलत, तो मैं बोलूँगा करेक्टली, यानी सही सही। तो ये जो है आपका एडवर्ब है, और किसको डिफ़ाइन कर रहा है, लिखने वाले शब्द को, यानी राइट्स को। राइट्स क्या है आपका, एक वर्ब है। तो वर्ब को डिफ़ाइन करने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। समझ गए बच्चों। अगला एग्जांपल देखो, माई सन वर्क्स हार्ड, मेरा बेटा कठिन परिश्रम करता है, यानी कठिन कार्य करता है। तो मेरा बेटा कार्य करता है, मैं इतना कहूँ तब भी आप समझ जाओगे। तो लेकिन आप पूछ सकते हो हाउ, कितना, मतलब कैसा काम करता है, हार्ड या बहुत मिडिल या बिल्कुल कम काम करता है। वर्क तो करता है भाई, कितना हार्ड वर्क करता है या कम काम करता है। तो आप बता रहे हो यहाँ पर कि हाँ हार्ड वर्क करता है। तो वर्क एक वर्ब है, उसको ये डिफ़ाइन कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर है डू इट, इसे करो, ये एक ऑर्डर है, डू इट, इसे करो। लेकिन हाउ, कैसे, इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, इसे करो, इसे तुरंत करो, यानी करने का काम। डू मतलब करना, ये क्या है आपका, वर्ब है, और वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है कि इसे करो तो करो, लेकिन जल्दी करो। इमीडिएटली मतलब जल्दी। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे भी ये वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, वर्क मतलब वर्ब, तो जो भी वर्ब है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से हो रहा है, हाउ। ठीक है। सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इट शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी ये आपको क्या बताता है, टाइम बताता है। तो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा, व्हेन से। कैसे मिलेगा, व्हेन। व्हेन मतलब कब, यानी जब आप पूछोगे सवाल कब, तब जो जवाब मिलेगा वही आपका एडवर्ब होगा। जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है, इतने से भी काम चल जाएगा। मैं आपसे पूछूं कब जाता है, तो मैं बता रहा हूँ डेली जाता है। तो जो जाने का काम हो रहा है ये आपका क्या है, एक वर्ब है,
और वो डेली हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब को यहाँ डिफ़ाइन करने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हाउ से जवाब नहीं मिल रहा है, व्हेन से जवाब मिल रहा है। व्हेन मतलब कब, तो यहाँ पे वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, समझ गए। उसी तरीके से ही नेवर एब्यूजेस, वह गाली कभी नहीं देती है। तो यहाँ पे जो नेवर वर्ड है गाली देने के बारे में बताया जा रहा है, गाली देने को डिफ़ाइन कर रहा है कि वो गाली देती है कभी कभी या हमेशा या कभी नहीं। तो नेवर बता रहा है कि कभी नहीं, यानी एब्यूजेस, एब्यूजेस मतलब गाली देना, ये एक है आपका वर्ब जिसको ये डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। तो मैं पूछूं व्हेन, कब आएगा, आज आएगा। तो आने का काम हो रहा है, ये आपका वर्ब है, और कब आएगा, आज आएगा। तो टुडे जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई मतलब तो अब तक तो समझ ही गए होंगे। मोहन ऑलवेज कम्स लेट, मोहन हमेशा लेट आता है। तो आने का काम हो रहा है और वो भी लेट। तो वो कब लेट आता है, व्हेन तो ऑलवेज। व्हेन में हो सकता है कि एक दिन लेट आता है या कभी कभी लेट आता है, यहाँ पे ऑलवेज यानी हमेशा लेट आता है। तो यानी ये वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि लेट भी एक एडवर्ब है। क्या है, लेट एडवर्ब है। मैं मान लो ऑलवेज हटा देता हूँ, तो आप पढ़ो क्या लिखा है, मोहन कम्स लेट, मोहन आता है लेट। तो आप यहाँ पे हाउ पूछोगे, हाउ, मोहन कैसे आता है, मतलब लेट आता है या जल्दी आता है, तो लेट आता है। तो लेट भी इसको डिफ़ाइन कर रहा है। तो इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर वाला एडवर्ब बोल सकते हैं, समझ गए। तो लेट भी ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है। ये भी वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है, लेकिन ये टाइम के तौर पे कर रहा है और ये मैनर के तौर पे कर रहा है, ठीक है। आप जितना अच्छे से चीज़ों को समझोगे उतना अच्छा तुम लोग को आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे जगह है, तो जगह के लिए आप क्या सवाल पूछोगे, वेयर। क्या सवाल पूछोगे, वेयर। तो इसमें क्या बताया जाता है कि भाई कहाँ पर हो रहा है, प्लेस बताया जाता है कि किस प्लेस पे कोई एक्शन हो रहा है। निधि लिव्स हियर, निधि रहती है, हियर मतलब यहाँ, तो यहाँ रहती है। कहाँ रहती है, वेयर। मैं जब तुमसे सवाल पूछूं वेयर, तो जवाब मिल रहा है हियर, यहाँ रहती है। तो ये आपका एडवर्ब है और किसको डिफ़ाइन कर रहा है, इस वर्ब को। रहने का काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, हियर, इसीलिए इसको हम एडवर्ब बोलेंगे। निखिल स्टैंड्स देयर, निखिल खड़ा रहता है वहाँ। तो ये भी आपका एडवर्ब हो गया और इसको डिफ़ाइन कर रहा है जो कि एक वर्ब है। ही लुक्ड, वह देखा, कहाँ देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो अप देखा, ऊपर देखने का काम हो रहा है, ठीक है। ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। गो आउट, बाहर जाओ। मैं सिर्फ बोलूँ गो, जाओ, तो जाओ का मतलब कहाँ, कहाँ जाओ, बाहर जाओ। तो आउट इसको क्या कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट बता रहा है कि तुम्हें जाना कहाँ है। मैं तुमसे कहूँ गो, तो तुम पूछोगे ना वेयर, कहाँ जाऊँ, तो मैं तुम्हें मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि हाँ भाई आउट, बाहर जाओ। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को डिग्री भी आप बोल सकते हो, मात्रा, ठीक है। इट शोज़ द क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन, कि कोई काम जो है कितना हो रहा है। क्वांटिटी मतलब कितना हो रहा है। जैसे कि अमृता इज़ क्वाइट राइट, अमृता सही है। अमृता ने कोई बात बताया जो कि सही है, तो मैं बोलूँ अमृता इज़ राइट, अमृता सही है। तो मैं पूछूँ कितना सही है, हाँ मतलब कितना, हाउ मच। तो क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है काफ़ी, यानी काफ़ी मात्रा में सही है, यानी उसकी कुछ कुछ बातें या ज़्यादातर बातें सही हैं। तो ये जो है आपका एडवर्ब है और किसको डिफ़ाइन कर रहा है, इसको, ठीक है, राइट को डिफ़ाइन कर रहा है। अगला है आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं थक चुका हूँ, बात तो सही है, टायर्ड मतलब थकना, तो थक चुका हूँ लेकिन कितना, वेरी, वेरी
बहुत थक चुका हूँ। तो ये टायर्ड को डिफाइन कर रहा है। टायर्ड आपका एक क्या है, वर्ब है। दिस बॉटल इज़ फुल, यानी ये बॉटल भरा हुआ है। फुल की जगह मैं हाफ़ लिख दूँ तो खाली है, यानी ये बॉटल को डिफ़ाइन कर रहा है कि बॉटल कितना है, हाफ़ है या फुल है। उसी तरीके से नेक्स्ट है ही फेल हैविली। फेल मतलब गिरा, वह गिर गया। हैविली मैं हटा दूँ तो वह गिर गया। और गिर गया कैसे, हैविली। हैविली मतलब बहुत तेज़ी से, धड़ाम से। तो हैविली जो है गिरने को डिफ़ाइन कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। अगर आपको सारी चीज़ों की मीनिंग समझ आ रही होगी तो आप समझोगे कि किस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट आपको डिफ़ाइन किया जाए या मॉडिफाई किया जाए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। पांचवा देखो, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर, यानी आपको जिसमें संख्या बताया जाए। क्या बताया जाए, संख्या बताया जाए। इट शोज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कितनी बार कोई काम हो रहा है तो वो कितनी बार हो रहा है, कोई एक्शन जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है। नंबर मतलब क्या होता है, कितनी बार। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ही कम्स हियर ट्वाइस, वह यहाँ आया। तो हियर भी आपका क्या है, एडवर्ब है। आने का काम कहाँ हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो निधि लिव्स हियर, तो यहाँ पे भी कम्स हियर। तो हियर भी एक एडवर्ब है, लेकिन हम एडवर्ब ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये ट्वाइस भी एक एडवर्ब है जो कि किसको डिफाइन कर रहा है, आने को। भाई वो यहाँ आया लेकिन कितनी बार, कितनी बार। एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर बताओ, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 बार आया। तो ये भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब काफ़ी जगह हो सकता है, एक ही सेंटेंस में 2-2 3-3 एडवर्ब हो सकते हैं, आपको पहचानना है। ठीक है, सब एडवर्ब अलग अलग होते हैं। अब अगला है आई विल गो पटना अगेन, मैं पटना जाऊंगा। अगेन, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, तो मैं दोबारा जाऊंगा। अगेन मतलब दोबारा। तो ये भी आपको नंबर बता रहा है कि मैं एक बार जा चुका हूँ, दोबारा जाऊंगा। शी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वह सच बोलती है। और ऑलवेज़ यानी हमेशा सच बोलती है। वो एक बार सच बोलती है, कभी कभी सच बोलती है। ये तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलवेज़ यानी हमेशा सच बोलती है। तो ऑलवेज़ जो है बोलना, स्पीक ट्रुथ को डिफ़ाइन कर रहा है। नेक्स्ट है ही नेवर टेल्स अ लाई। तो नेवर यानी यहाँ पे ऑलवेज़ होता, नेवर होता, क्योंकि यहाँ झूठ बोलने को बताया जा रहा है। तो झूठ भी वो कब बोलता है, कभी कभी बोलता है, या हमेशा बोलता है, या कभी नहीं बोलता। तो नेवर। तो ये भी एडवर्ब ऑफ नंबर है। तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। तो आप एडवर्ब समझ रहे होगे। आपको काइंड्स भले थोड़ा सा सब एक जैसा लग रहा हो, लेकिन सब एक जैसा है नहीं। किसी में आपको हाउ से जवाब मिलेगा, किसी जगह व्हेन से जवाब मिलेगा, किसी जगह वेयर से जवाब मिलेगा। ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करता है। छठा और आखिरी काइंड्स देख लेते हैं। ये है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी वो एडवर्ब जो सवाल पूछता है। तो मैंने आपको बताया हाउ, व्हेन, वेयर, इसी से जवाब मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे व्हेन डज ही केम, यानी उसके आने का काम कब होता है। तो व्हेन अपने आप में ही एक क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि व्हेन से जो जवाब मिलेगा, मैंने आपसे क्या बोला, एडवर्ब का जवाब आपको कैसे मिलता है, व्हेन, हाउ और वेयर से मिलता है। तो व्हेन का मतलब जब भी सवाल पूछेगा तो इसका जो जवाब होगा वो खुद एक एडवर्ब होगा, है ना। तो व्हेन खुद एक एडवर्ब हो गया। हाउ लॉन्ग यहाँ पर एक एडवर्ब हो गया। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम कितनी देर रुकोगे यहाँ पर। तो हाउ लॉन्ग ये अपने आप में ही एक एडवर्ब हो गया। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। तो वेयर, अब इसका जो जवाब मिलेगा मैं वहाँ गया था, वहाँ यानी देयर। तो देयर मैंने बताया था कि एक एडवर्ब होता है। तो आई होप आपको ये सारे काइंड समझ में आ गए होंगे, आपको एडवर्ब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको करना है। इस सभी वाक्यों में आपको क्या करना है, एडवर्ब जो है वो लिखना है। हो सके तो काइंड भी बता देना, बट अगर काइंड नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया है आप उसको हिंदी समझिए और आराम से आप बता सकते हो। जैसे कि फर्स्ट मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है राइट नीटली, यानी सुंदर लिखो। लिखो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि लिखो, लेकिन कैसा, हाउ। नीटली यानी सुंदरता से, सही से।
तो ये हो गया एडवर्ब। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को पढ़ो और ख़ुद से करो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक तुरंत जाके अभी वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करो और उनसे कहो कि सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक वीडियोस है ग्रामर के, वो सब इस चैनल पे आएंगे। और कुछ वीडियोस मैं पहले से बना चुका हूँ जो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।